क्या हाल चाल है। आज अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, बट उसके बाद क्या हुआ और कल क्या पॉसिबिलिटी है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा। फिलहाल आज के ट्रेंड को हम ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का ट्रेंड बेसिकली हम कहेंगे तो ये देखा जाए तो एक लोअर हाई बनाता हुआ ट्रेंड था। लोअर हाई का मतलब हो गया बेसिकली कि पहले मार्केट ने एक हाई बनाया था मार्केट ओपन होने के बाद, फिर वहाँ से जब गिरा तो उसने एक दूसरा लोअर हाई बनाया, उसके बाद तीसरा एक लोअर हाई बनाया। बेसिकली कहने का मतलब है कि मार्केट में जो सेलर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का मतलब है कि प्रेशर ऊपर से ज़्यादा आ रहा है मार्केट में सेलिंग का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ब्रॉडर पिक्चर क्या कहती है। देखिए, इसको हम ज़रा हटाएंगे पहले तो, और जो बड़ी पिक्चर है उसको ज़रा हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी पिक्चर कहती है, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और आप ध्यान से देखिए तो मार्केट में पहले एक लो बनाया मार्केट ने, और लो से इसने रिवर्सल दिया, एक हाई बनाया। ठीक, फिर हाई से जब गिरा तो उसने पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया है, और आज मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ था और एक नया हाई बनाया है। अब यहाँ से दो चीज़ें पॉसिबल हैं। नंबर एक, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, मार्केट हो सकता है इसी को सपोर्ट लेके कल एक नया हाई बनाए, या फिर हो सकता है कल मार्केट एक नया हायर लो बनाते हुए वापस से फिर एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई दे। हमें अब ट्रेड लेनी कहाँ चाहिए, तो ट्रेड लेने के लिए हम प्राइस की बात करेंगे, और प्राइस के लिए हमें इसकी ऑप्शन चैन को देखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी दिखाई दे रही है वो 24,800 की पुट पे दिखाई दे रही है, एक बात। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ओआई देखने को मिल रहा है 25,000 पे, वो हमारे काम का नहीं है। हम एक काम करते हैं, 24,800 के कॉल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आज इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए थे मार्केट के अंदर, और उसके बाद दोबारा से वो प्राइस नहीं आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 246। अब हमारे पास बेस्ट जो प्राइस रहेगा, अगर मार्केट के डाउन की बात करें तो देखिए इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो आता है लगभग 52 रुपये पे, और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ये 52 रुपये हमें देखने को कल मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो कल के दिन अगर कोई ट्रेड पॉसिबल है तो सिर्फ एक ही प्राइस पे पॉसिबल है, 246 रुपये पे। अगर मार्केट 246 रुपये पे अपर शैडोज़ बनाना शुरू कर दे तो आप डाउन साइड की ट्रेड के पीछे जाइएगा, और अगर 246 रुपये जब 24,800 की कॉल का प्राइस 246 रुपये के ऊपर कंप्लीट कैंडल देना शुरू कर दे तो आप कॉल के साइड जाइएगा। मतलब आप सेंसेक्स में कॉल कब बाय करेंगे, जब निफ्टी की 24,800 की कॉल 246 के ऊपर ट्रेड करेगी तो आप बुलिश होके बैठिएगा, और जब 24,800 की कॉल नीचे ट्रेड करेगा स्टॉक, लेकिन 24,800 के कॉल 246 के पास आनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं 150 रुपये पर ट्रेड कर रही हो और आप ट्रेड में घुस जाइए, तो आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा और हो सकता है आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ट्रेड का जो सही प्राइस निकल के आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ निकल के आ रहा है कहाँ पे, 246। 24,800 की कॉल का प्राइस 246, 24,800 की कॉल का प्राइस 246। इसका मतलब हो गया लगभग निफ्टी की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 25-50 के आसपास। हालांकि इस पर कुछ प्रीमियम रहेगा तो वो प्रीमियम ही हम एडजस्ट करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ हम लाइव अपडेट देते हैं ट्रेड से संबंधित। थैंक यू।